हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कृष्णा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल पर। चैनल का नाम तो नहीं बताएंगे क्योंकि तो आप लोगों को पता ही है, इसीलिए आज हम अगले सेशन पर हैं। एलसीएम एचसीएफ का हम टॉपिक पढ़ रहे हैं और उन बच्चों से एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि जो नए बच्चे हमसे जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, पिछले वीडियो को देखेंगे तो उनको और बात बढ़िया समझ में आएगी, ठीक है। और एलसीएम का पहले मैंने टाइप 1 कराया था, इसके बाद एलसीएम का टाइप 2, शेष का सभी क्वेश्चन मैंने कराया था। और आज हम एचसीएफ का क्वेश्चन करेंगे, एचसीएफ का नॉर्मल क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद एचसीएफ का रिमाइंडर वाला क्वेश्चन करेंगे, शेष वाला, है ना। इसके बाद हम मिसलेनियस टॉपिक पर चलेंगे, मतलब एलसीएम एचसीएफ का मिला हुआ क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चन को देखें आप, है ना। और मैंने सोचा है कि जो भी हम पढ़ाएंगे उसका जो पीडीएफ होगा, इसका जो क्वेश्चन का पीडीएफ होगा, तो जैसे चैप्टर खत्म होगा तब डाल देंगे, क्योंकि बीच में डालेंगे तो 2-3 पार्ट में डालना पड़ेगा। इसीलिए हम लोगों ने सोचा है कि नहीं, जैसी टॉपिक एंड होगी 2-3 दिन के बाद तो हम लास्ट डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ठीक है ना। इसीलिए आप तलाश न करेंगे, क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट लेकर के फिलहाल आप बनाएं और डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे अंतिम सेशन में। जैसे अंतिम मेरा टॉपिक खत्म हो गई एलसीएम एचसीएफ का, तब उसी के डिस्क्रिप्शन में पड़ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि बीच बीच में 2-3 पार्ट में डालना पड़ेगा। इसीलिए तो आते हैं, आज एचसीएफ का सब कंसेप्ट सिखाएंगे और इसके बाद एचसीएफ को क्वेश्चन करेंगे। पहले थोड़ा सा हम बैक वाले क्लास को रिकेट पढ़ते हैं कि एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और कभी कभी एचसीएफ को जीसीडी भी लिखता है, जीसीडी, जीसीडी, है ना, जिसको ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, डिवाइजर कहते हैं, ठीक है ना। तो आप एचसीएफ इक्वल टू है जीसीडी के, तो कभी आपको बात देखने को मिलेगी तो आप कंफ्यूज ना करेंगे कि ये जीसीडी क्या है, ठीक है। एचसीएफ और जीसीडी दोनों सेम होता है ना। दोनों ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब बड़ा से बड़ा, कॉमन फैक्टर बड़ा से बड़ी संख्या जो सब में शामिल हो, फैक्टर का मतलब अपवर्तक गुणनखंड, सब पहले वीडियो में बता चुके हैं और आप इस बात को ध्यान देंगे। थोड़ा सा हम एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि जैसे कोई नंबर है, पहली नंबर, दूसरी नंबर, कोई नंबर लेते हैं या तीसरी, 3 नंबर ले लेते हैं। कोई जैसे यहां पर एग्जाम्पल लेते हैं 18 है, एक तो मान लो 30 है, और कोई एक नंबर लेते हैं कुछ भी 40, 40। तो आप इस बात को जरा समझिएगा कि 18, 30, 40 का एचसीएफ कोई नंबर आते हैं, जैसे कि इसका छोटा गैप देख लो आप, आपको भाग विधि से महत्तम, अभाज्य गुणनखंड विधि से महत्तम निकालना आता होगा और हमको ये भी पता है और हम पहले वीडियो में बता भी चुके थे। उधर हम नहीं जा रहे हैं, जरा बात को समझिएगा। 18, 30, 40 का एचसीएफ मुझे निकालनी है, ठीक है। तो सबसे छोटा गैप कहां है? यहां पे देखो गैप 12 का है, यहां पे गैप कितना का है? 10 का है, और यहां पे गैप कितना का है? लगभग 20-22 का गैप है। तो छोटा गैप 10 है। तो हम बताए थे पिछले वीडियो में, फर्स्ट लेक्चर में, कि सर किसी भी दी गई संख्याओं का एचसीएफ छोटी गैप का अंतर होगा या तो अंतर का कोई फैक्टर होगा। तो ये 10 जो है, अगर 10 से सभी नंबर कटेगी, 10 के पड़ा से अगर 40 कटेगी, 30 कटेगी, 18 कटेगी, तो 10 एचसीएफ होगा। लेकिन 10 से कट नहीं रहा है तीनों, तो 10 को हम फैक्टर कर देंगे। 10 को फैक्टर के लिए क्या नंबर है? तो आप बोलोगे 2 और 5 है, 2 5 10 नहीं। तो देखो 5 से कटाएंगे इसको तो 5 से 40 कटेगा, 5 से 30 कटेगा, लेकिन 5 से 18 नहीं कट पाएगा। अब 2 से कटाएंगे, 2 से ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, मतलब इनका एचसीएफ क्या होगा? 2 होगा। तो आप इस बात को समझें जरा कि किसी दी गई संख्याओं का एचसीएफ छोटे गैप का अंतर होगा या तो उस अंतर का कोई फैक्टर होगा, ठीक है। एक बात और आपको समझाते हैं हम, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस चीज को। जैसे और एग्जाम्पल लेके आपको क्लियर करने का प्रयास करेंगे हम। जैसे और कोई नंबर लेते हैं जिसका नाम है, पहली नंबर मान लो 12 लेते हैं आप, दूसरी नंबर को हम 16 लेते हैं और तीसरी नंबर को हम 30 लेते हैं, 30 या फिर 28 कर देते हैं। तो हम देखेंगे क्या कि सबसे छोटी गैप क्या है? तो आप बोलोगे छोटी गैप 4 है सर, छोटी गैप 4 है। तो 4 से क्या सभी नंबर कटे? तो हम बोलेंगे 4 से कटे, इसका मतलब ये एचसीएफ होगा, काम खत्म। फिर एक बार समझिए बात को, अब एचसीएफ में क्या कहानी होती है? 12, 16, 28 का एचसीएफ यदि 4 है तो समझिए क्या बोल रहे हैं, 4 वह बड़ी से बड़ी संख्या है, इस बात पर ध्यान दीजिएगा। 4 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो 12 को भी डिवाइड करेगी, 16 को भी डिवाइड करेगी, 28 को भी डिवाइड करेगी। 4 से बड़ी ऐसी कोई नंबर नहीं है जो इन तीनों को डिवाइड कर दे। एचसीएफ की सबसे खास बात है। हाँ, 4 से छोटी हो सकती है, जैसे 2 देख दो,
दो इससे 2 को 12 से कटेगी, 2 16 को काटेगी, 2 28 को काटेगी, लेकिन 4 से बड़ा ऐसा कोई नंबर नहीं है जो इन तीनों को डिवाइड कर दे। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स यानी कि सबसे बड़ा से बड़ा जो तीनों में शामिल हो। तो हम इस बात को बताना चाहते हैं किसी भी दी गई संख्याओं का एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो अपने संख्या को डिवाइड करती है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। किसी भी दी गई संख्याओं का एचसीएफ वो बड़ी से बड़ी, इससे बड़ा कोई नंबर ही नहीं है जो इन तीनों संख्याओं को काट दे। इससे छोटा हो सकता है लेकिन इससे बड़ा नहीं हो सकता है। अब ये चीज हम पहले बता चुके हैं बेसिक क्लास में, आज थोड़ा सा रिवीजन कर दिए। अब हम आते हैं सवालों पे, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, इस क्वेश्चन को देखें आप। बहुत अच्छा, बहुत मतलब छोटा सवाल है लेकिन पेपर में हमेशा छोटा लेवल के हर तरह का बच्चा जुटेगा। कोई ग्रुप डी का ही पेपर देना होगा, किसी को एसएससी भी देना होगा, किसी को बैंक भी देना होगा। तो अभी तो खैर मैंने स्टार्ट किया है, इसके बाद हर कुछ हम अलग अलग पार्ट वाइज समझा देंगे आपको, है ना। फिलहाल आप बस देखें और एंजॉय करें और काफी मेहनत करें ताकि बात समझ में आए आपको। स्क्रीनशॉट ले लेकर के सवाल को सोल्व करते रहें आप, है ना, घर पे। इसके बाद जैसे सवाल खत्म होगा, जैसे मेरा सब कुछ खत्म होगा वीडियो एलसीएम एसएफ का, ऑटोमेटिक हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे आपको। अब देखिए यहां से कोई दिक्कत होगी तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, उस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। कहां पर कोई प्रॉब्लम आपको लगता हो तो वहां से आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। देखिए एक कमरे की बीमाई 24 मीटर, 60 मीटर, 84 मीटर है। बड़ा से बड़ा वह पैमाना ज्ञात कीजिए जिसको तीनों बीमाएं पूरी पूरी माप सके। इसका मतलब जरा क्या होता है, जरा समझिए बात को। तीनों बीमाएं पूरी पूरी मापेगी। एक कमरा है, उसकी लंबाई 24 मीटर दिया है, चौड़ाई कुछ भी दिया है 60 मीटर, ऊंचाई दिया है 84 मीटर, कुछ भी हमको नहीं पता है, 3 पैमाना है। अब बड़ा से बड़ा पैमाना ज्ञात करना है जिसको तीनों बीमाएं पूरी पूरी माप सके। एक पैमाना का मतलब एक मापांक है, कोई फीता है, सिंपल भाषा समझो, सिंपल भाषा में कोई फीता है, कोई मापांक है जिसको तीनों बीमाएं, तो आप समझो बात को। यहां पे उत्तर क्या होगा, आंसर जो बीमा जो मापांक का मान होगा, ठीक है ना, ये 24 60 और 84 का एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालने का बहुत सा तरीका, जैसे आप इसको भी जानते हो कि 12 से तीनों नंबर कटेगी, 12 दूनी के 24, 12 25 60 और 12 84, ये 12 सब में शामिल है। इसका मतलब एचसीएफ क्या होगा, 12 होगा सर। तो 12 एक ऐसी बड़ी से बड़ी भुजा है, एक ऐसी बड़ी से बड़ी मापांक है ना, जो तीनों बीमाओं को पूरी पूरी नापेगी। इसका मतलब यह है, देखो 12 मीटर का पैमाना होगा ना, तो जो जिस भुजा की लंबाई 24 मीटर 2 बार में माप देगा, अगर 60 वाले को 5 बार मापेगा, 84 वाले को 7 बार मापेगा। 7 बार इसको करेंगे 84 मापा जाएगा। तो आप इस बात को समझो, है ना। आप बोलोगे सर ये जो है 12 से छोटा नंबर लेते थे और कोई नंबर, तो देखो बाबू कोई दूसरा अंक लोगे आप, जैसे मान लो 8 ले लो, तो 8 लोगे तो 8 देखो 24 को माप देगा, 60 को नहीं माप पाएगा, टुकड़ा बना, 8 7 56 4 का टुकड़ा बना देगा, है ना। लेकिन ऐसे सवाल में, एचसीएफ के इन सवालों में ना एक भी टुकड़ा नहीं बचना चाहिए, फुल मापांक होना चाहिए। तो इसीलिए इसमें बोल क्या रहा है कि कमरे की बीमाई 24 मीटर, 60 मीटर, 84 मीटर है। बड़ा से बड़ा पैमाना ज्ञात कीजिए, वह ऐसा मापांक, वह ऐसा फीता की लंबाई बड़ी होनी चाहिए जिसको आप स्केल बोलते हो, उस स्केल की लंबाई जो कि तीनों भुजाओं को अच्छे से माप ले। अच्छे से मापने का मतलब ना बीमाएं पूरी पूरी मापी जाए, मतलब टुकड़ा ना बचे। अगर आप कोई भी 10 मीटर का अगर टुकड़ा लेते हो, 10 मीटर कोई मापांक लेते हो, स्केल लेते हो, तो देखो 10 दूनी के 20, 4 मीटर टुकड़ा बच जाएगा। तो ऐसे सवाल का उत्तर क्या होता है, दिए गए बीमाओं की एचसीएफ, क्योंकि कमरे की बीमाई ने अब बड़ा से बड़ा का मतलब सर जी एचसीएफ। तो 12 मीटर हुआ, 12 मीटर ये कटेगा, 2 बार में नापेगा, इसको 5 बार में, इसको 7 बार में। तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा, 12 मीटर। उम्मीद करें कि आपको ये बात समझ में आई होगी। तो हम अगले कंसेप्ट की तरफ चलते हैं और अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, बड़ा बढ़िया सवाल है। छोटी छोटी बातें उठा करके 0 लेवल से मैंने उठाया, बिल्कुल, ताकि हर बच्चा हमारे बात को समझ पाए। एक जो बच्चा पढ़ा है वो भी समझ पाए और जो नहीं पढ़ा वो भी समझ पाए, ठीक है। तो आइए देखते हैं, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 522, 1276, 1664 को पूर्णतः विभाजित करे, ठीक है ना। उस संख्या का मान बतानी है। और देखिए ध्यान दीजिएगा, फिर वही बात होगी, इस एचसीएफ निकालना है। तो मेरे बंदे जरा बात को समझना आप। यहां से 522, 1276, 1624 है ना, इसका एचसीएफ निकालना है। तो कौन निकालने जाएगा एचसीएफ? तो आपके पास रास्ता है, क्या है आपके पास रास्ता? इसमें छोटी संख्या ढूंढो, कौन है छोटी संख्या, जल्दी से, तेजी से छोटा गैप ढूंढो। देखो
5 7 यहाँ 700 गैप बनेगा, यहाँ 12 4 16 यहाँ 400 गैप बनेगा लगभग, देख रहे हो, यहाँ पर अधिक गैप बनेगा। तो ये गैप कम है सर जी, ये गैप क्या है, कम है। देखो 12 76 16 24 गैप से कम है। हमको इन तीनों का एचसीएफ निकालना है, तलाश करनी है कौन सी नंबर होगी। तो देखो पहले तो 4 नहीं होगा, क्योंकि अगर एचसीएफ 4 होगा तो तीनों संख्या काटेगा, और 4 से कटने के लिए एक शर्त है क्या, कि आखिरी डबल अंक 4 से कटना चाहिए, 22 से 4 से नहीं कटेगा, 4 ऑप्शन नहीं हो सकता है, पहली बात। ऐसी ऑप्शन भी देखते रहो हमेशा, एग्जाम में क्वेश्चन को बनाते समय ऑप्शन सबसे बड़ा आपका दोस्त बनेगा। अब इसके बाद देखो यहां से 29 से 58 है, अब चेक करनी है मुझे, ऑप्शन से भी जा सकते थे लेकिन अभी हम बता रहे हैं 12 76 16 64। छोटा गैप मैंने देखा कि छोटा गैप क्या है दोनों में, छोटा गैप यहां पर मिला, तो इसका गैप का अंतर देखो 14 में से 6 जाएगा क्या बचेगा, आप बोलोगे 8 बचेगा, घटा रहे हैं। इसके बाद ये 11 में 7 जाएगा तो 4 बचेगा। इसके बाद ये 5 में 2 जाएगा 3 बचेगा, 348 हो गया। अब 348 का, अब देखो 348 के पड़ा से क्या है, तीनों कट रहे हैं, तो देखो ये नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, इसका मतलब सर जी ये बंदा नहीं होगा, इसका मतलब ये नहीं होगा। 348 से देखो 522 नहीं कटेगा, तुम काट के चेक कर लो, तो इसका मतलब 522 12 76 16 24, जब पहला नहीं कटा तो फिर मसा ये होगा नहीं। अब मैंने क्या सिखाया है कि छोटा गैप का अंतर होगा, अगर अंतर नहीं हो रहा है, अंतर से ये तीनों संख्या नहीं कट रही, इसका मतलब इसका फैक्टर करो। अब इसका फैक्टर तोड़ोगे, तुम्हारे सामने ऑप्शन 29 से 58 इनमें से कोई नहीं है, तो इसको भी देखते रहो, है ना। देखो तो बड़ा नंबर की बात करता है ये एचसीएफ, तो बड़ा नंबर 29 58 में बड़ा कौन है, तो आप बोलोगे सर 58, तो सबसे पहले इसी को चेक करते हैं। तो 58 से कई बार में जाएगा, ये 6 बार में, देखो 50 छक्के 300 8 छक्के 48, तो क्या 58 से तीनों नंबर कट रहे, देखो चेक करो 58 से इसको, है ना। तो 58 के पड़ा से अगर कट रहा है, विभाज्य हो रहा है, तो अगर 58 से भी कट रहा है, 58 से भी कट रहा है, 58 से भी कट रहा है, तो सर ये एचसीएफ होगा। तो एक बार चेक करते हैं, मान लो तुमको नहीं समझ आ रही है बात ना, तो देखो 58 के पड़ा से कितना बार में जाएगा, यहां से चेक करो, 10 बार में 580 होगा, 10 बार में 580 होगा, लेकिन 22 है सर जी, इसका मतलब 9 बार में कटेगा, 9 8 72 के 9 बार में कटेगा। उसी प्रकार से इसको भी चेक कर लेंगे हम, उसी प्रकार से इसको भी चेक करेंगे, ठीक है ना। तो 348 छोटा गैप था, ये 312 तीनों संख्या नहीं कटी, तो इसका फैक्टर किया 58 गुने 6, 58 ऑप्शन में है, मार के निकल जाएंगे, ठीक है ना। कभी कभी रिस्क भी लेना पड़ता है जिंदगी में, ठीक है, ऐसा बात नहीं है कि सब कुछ मतलब बना बनाया मिला हुआ, नहीं, कभी रिस्क भी ले लो एक बार, है ना। अब मान लो तुम कटाने का वक्त नहीं मिलता है 58 से, लेकिन 58 ऑप्शन में है कि केक कटा के चेक करेगा, तब नहीं तो जल्दी से मार के निकल जाओ, काम खत्म करो, रिस्क ले लो, है ना। दूसरा सवाल, उम्मीद करें कि मजा आ रहा होगा आपको, समझ में आ रहा होगी बातें। नहीं, एक बार आप कमेंट में हम आपके पढ़ते हैं कि हाँ कहाँ पे कमी है बेसी, उसको सुधारने का बिल्कुल प्रयास करेंगे, ठीक है ना। और आपके साथ हम हैं और आप भी मेरे साथ हैं, तो जितना भी मतलब कोशिश करेंगे हम आपको हर लेटेस्ट क्वेश्चन, नया क्वेश्चन देने का प्रयास करेंगे ना। ऐसा नहीं कि एक बार एलसीएम इससे पढ़ा दे तो फिर नहीं पढ़ाएंगे, ऐसा कोई चीज नहीं है। जब जब नया क्वेश्चन आते रहेगा हमेशा हम उसको मॉडिफाई करते रहेंगे, एक लेक्चर डाल देंगे एलसीएम से, फिर क्वेश्चनों का थ्योरी पढ़ाने के बाद। देखिए अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर, ए बी का जीसीडी 12 है, ए बी धनात्मक पूर्णांक हो तथा ए बड़ा है 20 से, बी बड़ा है 12 से हो, तो ए बी के न्यूनतम मान क्रमशः क्या होंगे। बड़ा बढ़िया क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन है, ठीक है ना, एसएससी सीएचएसएल का क्वेश्चन है ये। कह रहा है ए बी का जीसीडी मतलब महत्तम 12 है और ए बी धनात्मक पूर्णांक है, कोई इंटीजर नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर नंबर है ए बी कोई। कह रहा है लेकिन शर्त है कि ए का वैल्यू 20 से बड़ा होना चाहिए, बी का वैल्यू 12 से बड़ा होना चाहिए। आप महत्तम 12 देखो, पहला ऑप्शन चेक करते हैं, 12 24 का महत्तम क्या होगा, तुम बोलोगे 12 होगा, क्योंकि सर जी 12 के पड़ा से भी कटेगा, 12 के पड़ा से भी कटेगा, तब 12 24 का महत्तम 12। लेकिन एक बात बोला है ना, देखो क्या बोला है यहाँ पे, ए बी का जीसीडी 12 है, तो ए बी के न्यूनतम मान क्रमशः यानी पहले ए उसके बाद बी, क्रमशः का मतलब तो बाबू ने देखा था ए बड़ा बा 20 से, देखा था ए छोटा होगा 20 से, ये ऑप्शन नहीं हुई, है ना। ए बड़ा है 20 से, देखो ए बड़ा है 20 से चलेगा, कोई बात नहीं, ये चलेगा, ए बड़ा है 20 से। लेकिन एक बात और बोला है कि बी बड़ा होगा 12 से, बी खुद 12 बन गया, इसका मतलब ये भी ऑप्शन नहीं होगा। फिर यहां से 24 36, तो ए चाहिए बी, यहां शर्त दिया है कि ए बी से बड़ा होना चाहिए, ए बी से छोटा हो गया, ए भी नहीं होगा, इसका मतलब ये आंसर है। तो इसमें कुछ भी नहीं, नॉर्मल क्वेश्चन था, इसमें कोई दम नहीं था क्वेश्चन में। ए बी का जीसीडी 12 सबका महत्तम 12 हो रहा था, लेकिन एक शर्त दिया था यहाँ पे, ए बी का जीसीडी 12, इस चारों ऑप्शन का महत्तम 12 था, लेकिन एक शर्त था कि ए से बड़ा बी, बी से बड़ा 12, तो इस चीज को बस कॉपरेट करना था। आगे बढ़े, चलो क्वेश्चन नंबर 4, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी जिससे जो 76 345 380 से पूर्णतः विभाज्य। फिर वही बात एचसीएफ निकाल लो, एचसीएफ निकालो ये सबका।
बच्चों को लगता होगा ना कि कितना जल्दी इसका एचसीएफ निकाल दीजिए, जल्दी से, मतलब उतना टाइम नहीं है हम लोगों के पास सोचने के लिए ना, जल्दी से एचसीएफ, वो भी काम तुम्हें भी करनी पड़ेगी, ताकि मतलब कोशिश तो करो एक बार। छोटा गैप कहां है, तुम बोलोगे छोटा गैप यहीं पे तो दिख रहा है हमें, तो 15 में से 6 जाएगा क्या बचेगा 9, आइए हो गया 3, 13 में 7 जाएगा क्या बचेगा 6, 13 में 7 जाएगा 6 बचेगा 6, इसके बाद 13 में 7 जाएगा 6 बचेगा, 15 में से 6 जाएगा 9, और इसके बाद ये 3 हो गया, 13 में से 7 जाएगा 6, इसके बाद 2, 2 में से 2 69। अब देख लो सबसे बड़ी संख्या कौन जिसे इतना 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 से पूर्णतः विभाजित, 69 छोटा गैप बन गया, 69 सभी नंबर कट रही है, आप चेक करो जल्दी से, और 69 से कट गई तो ठीक बात है, नहीं कटे तो 69 का फैक्टर करना पड़ता है, 23 गुने 3 69 होता है। 69 से कटने के लिए आपके पास क्या रास्ता है, फिर हम तो रिस्क खेल देते, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप पढ़ने आए हो, इस बात को जरा समझना। तो 276 को चेक करना है, 69 से कट रहा है कि नहीं कटा, देखो तो चेक करो, 4 बार में क्या आएगा, 6 चौके 24 240, और 9 चौके 36, तो 240 प्लस 36 276 होता है, इसका मतलब सर कट तो रहा है। तो जब कट रहा है तो तुरंत अब उतना दिमाग नहीं खपाएंगे, इसको भी चेक करें उसके भी, उतना चेक करने का मौका कहां है, मार के निकल जाएंगे, काम खत्म करो। सबसे बड़ी संख्या, वरना जिस बंदे को थोड़ा सा कोशिश करनी होगी तो एक बार इसको तुम इसका गैपिंग मैंने निकाला 69 से भागा देकर तीनों कट रहा है, एचसीएफ हो गया, नहीं तुम बारी बारी से भागा देकर चेक भी कर सकते हो। ठीक है, अगले सवाल की तरफ, चौथा सवाल था, पांचवें सवाल देखते हैं। देखो पांचवा, वह बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें 528 756 1008 पूर्णतः विभाज्य है। वह बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 528 भी कटेगी, 756 भी कटेगी, 1008 भी कटेगी, पूर्णतः विभाज्य नहीं। बड़ा कलर सवाल का गजब गजब है, मतलब कलर के सवाल भी गजब है और इसका कलर भी गजब है, कभी रेड आ रहा है कभी ब्लैक आ रहा है। ठीक है ना, देखो भाई, वह बड़ी संख्या कौन सी 528 756 1008 से पूर्णतः विभाज्य, बस या तो ऑप्शन से कटा दो इसको, या फिर सबसे छोटा गैप ढूंढो ना, कहां पे है सब छोटा गैप, तुम बोलोगे सर यहीं पे लग रहा है, यहीं सबसे छोटा गैप यहीं पे, यहीं पे 528 756 का चेक करो, 16 में से 8 जाएगा 8, इसके बाद 4, 4 में 2 जाएगा 2, और 7 में से 5 जाएगा 2, 228, छोटा गैप 228 का है। 228 से भागा देंगे, देखो 528 नहीं कट पाएगा, इसका मतलब ये महत्तम नहीं होगा, 228 महत्तम नहीं होगा। ठीक है, अब हम करें क्या, इस चीज को ब्रेक करेंगे 2 पार्ट में, इसका फैक्टर तोड़ेंगे। अब फैक्टर तोड़ने का रास्ता क्या है सर, कैसे करें, अटेंडम कैसे सोच ले, नहीं तो आप देखो इसमें क्या क्या ऑप्शन है, 12 है, 18 है, 24 है, 36 है, नहीं तो हम तो इसको 12 से भी मतलब चेक कर सकते हैं, ऑप्शन ए, अगर 12 से चेक करेंगे इसको तो देखो क्या बार में कटेगा, 12 एक कम 12, 12 19 बार में कटेगा, ये देखो प्राइम फैक्टर आ गया। तो अब चेक करेंगे 228 का फैक्टर 12 गुने 19 है, तो क्या 12 की पढ़ा से ये कट रहा है, तो देखो 12 चौके 48, बचो हाँ कट रहा है, देखो यहाँ 12 छके 72, 3 6 कट रहा है, यहाँ 12 8 96 4 कट रहा है, तीनों कट रहा है, इसका मतलब ये आंसर होगा। आगे नहीं बढ़े, क्या मतलब है आगे बढ़ने का, है ना, चेक करके तुरंत आगे निकल जाओ। ठीक है, पेपर का काम है। इसके बाद क्योंकि हमें टाइम थोड़ी वहां खराब करनी है, तो देखो 5वां क्वेश्चन कैसे बना, तो ये सब एचसीएफ के बेसिक क्वेश्चन है, आप थोड़ा कोशिश करना, इतना कोशिश करो ना कि तुम सवाल खोजो, ऑप्शन से बनाओ, कोशिश करो, अंतर निकालो, प्रयास करो आप। ठीक है ना, हम 4-5 सवाल एक टाइप से उठाकर तुमको प्रैक्टिस करने के लिए दे दिए हैं, अलग बात है, लेकिन आप भी मेहनत करो। 6वां क्वेश्चन, दो संख्याओं का एचसीएफ भाग विधि द्वारा निकाल, अब थोड़ा सा बदल गया पैटर्न, वो 4-5 सवाल था, 4 सवाल है ना, तो एक रंग का सवाल था, एक टाइप का सवाल था, मतलब क्या था उसमें सभी का हमको क्या निकालना था, एचसीएफ निकालना, और कुछ भी नहीं, पहले टाइप के सवाल मैंने एचसीएफ निकालना, दूसरा टाइप का सवाल, देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये हमेशा पेपर में आता है। तो पहले आप एक बात समझो, यहां से दो संख्याओं का एचसीएफ भाग विधि द्वारा निकाली जाती है, तो भागफल क्रमशः 3 4 5 प्राप्त होता है। यदि उन संख्याओं का एचसीएफ हटा रहा है तो संख्या ज्ञात कीजिए। जिस बंदे को भाग विधि से एचसीएफ निकालने आता होगा तो ध्यान देगा, थोड़ा सा बात समझिएगा क्या होता है, कंडीशन समझिए। ये 2 नंबर है, यहां पर ए लिखा गया है ना, और यहां पर बी लिखा गया है, तो बाबू यहां पे कोई भाग शेष बचता होगा, इसके बाद फिर यहां पर रिमाइंडर आता होगा, यहां पे ये रिमाइंडर फिर इसमें भगाता है ए में, तो फिर यहां पर रिमाइंडर बचता होगा कुछ, तो ये रिमाइंडर फिर से भगाता है, तो अंतिम भाजक क्या है, भागफल क्रमशः 3 4 5, यहां पर 3 बचा हुआ है, यहां पे 4 है और यहां पे 5 है। तो कहानी को समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा क्वेश्चन पेपर में आता है, हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 4 5,
और बोला है ना कि उन संख्याओं का एचसीएफ 18 है, 18 का मतलब अंतिम भाजक, क्योंकि सर जी यहां पर 18 ना, यहां पर यही है अंतिम भाजक। तो बताओ जब एचसीएफ 18 है, आपको इतना ज्ञान होना चाहिए भाग विधि से एचसीएफ निकालना, रिमाइंडर यहां पर क्या होगा, 0 होगा। तो आप देखो यहां से इसको निकालने के लिए, बीच वाले को निकालने के लिए आप बोलोगे 18 5 90 प्लस 0, 90 प्लस 0, 18 गुने 5, यहां पे 18 गुने 5 प्लस 0 होगा। ये क्या आएगा, 90 होगा, ये 90। इसके बाद देखो ये 90 कहां का है, तुम बोलोगे यहां का है 90, देखो 90 यहां का है, यहीं से। तब बाबू अब देखो ये निकालने के लिए 90 में 4 से गुणा, 936, 360, 9 चौक 360 प्लस ये 18 रिमाइंडर जोड़ देंगे, यहां पर 378 होगा ये। तो देखो यही 378 यहां जाएगा, यही 378 यहां जाएगा। तो एक नंबर, हम दो नंबर माना था ए और बी, तो देखो एक 378 एक नंबर है, किसी ऑप्शन में 378 दिख रहा है, तुम बोलो कि हाँ बी ऑप्शन में खत्म कर, काहे को बनाओगे, कोई मतलब नहीं है। अब देखो 378 अगर ये यहां जाएगा, यहां से गया होगा 378, 378 में 3 से गुना करो और 90 जोड़ दो, तो देखो यहां से 8 के 24 के 4 हासिल दो, 3 7 21 और 2 23 के, 8 के 24 के 4 हासिल दो, 21 2 23 के 3 हासिल दो, और 3 के 9 2 11, इसमें क्या जोड़ोगे 90, 90 आप जोड़ोगे तो क्या आएगा 4, 9 के बाद 2 हासिल 1, 1 2 12 24, ये नंबर 12 24 आ रहा है, 12 24 आ रहा है। तो आप इस बात को ध्यान देंगे कि दो नंबर कौन 378 है, एगो 12 24 है, जिसका एचसीएफ भाग विधि से निकालते समय क्या बनेगा, भागफल 3 4 5 बनेगा। ये तो बेसिक मैंने समझा दिया, अब जरा केयर करिएगा इस बात पर, ये रियल में आता कैसे। जो चीज था उसी का बेसिक कर दिया, बच्चे जिसको लेना होगा स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है ना। आप देखो समझा रहे हैं, भागफल क्या बच रहा है 3 4 5, समझना बात को, 3 4 5 ये भागफल है, 3 4 5 भागफल है। तो आप मुझे बताओ जरा, ये 3 4 5 भागफल है तो कंडीशन क्या होगी, और अंतिम भाजक क्या है 18 है, अंतिम भाजक क्या 18 है, अंतिम भाजक 18 है। तो आप एक बात को समझो, क्या करोगे, हमको ये ग्राफ नहीं बनानी है ना, कुछ भी नहीं करना है, देखो क्या करोगे, स्टार्ट करते हैं। 18 में पहले भाजक को पहले जो अंतिम भागफल था उससे गुना करेंगे, तो 3 4 5 बचा है सवाल में, 18 अंतिम भाजक है, इसमें 5 से गुना करेंगे, वही चीज देखो जो कंसेप्ट है उसी को हम शॉर्ट में कर दे रहे हैं, और कुछ भी नहीं है। अब प्लस 0 तो क्या होगा 18 5 90, ठीक है। अब देखो इस 90 से बाबू रे, इस 90 से ना, अब ना देखो 18 से 5 में गुना कर लिए ना, आप 0 जोड़ दिए 90 आ गया। अब इस 90 से किसमें गुना करो, 4 में, 4 में गुना कर दो, अब प्लस, अब ये 18 इसमें जोड़ दोगे, ये 18 यहां पे जोड़ दो, 378 आ गया। अब देखो जैसे 378 आया ना, तो इसमें क्या जोड़ दो, ये 3 गुना करो, 3 से अब गुना करो, इससे 3 से 378 गुना 3, अब प्लस ये 90 ऐड कर दो, तो यही आया था हमारा नंबर 1224। तो यही दो संख्या हो गई, यही दो संख्या। तो हम उम्मीद करें इस बात को समझना, आप ना और इस टाइप के 3 4 सवाल हैं, आपको ना इस तरह से समझना कि हाँ ये रियल में है क्या, इस हिसाब से इसको देखना कि ये कंसेप्ट मैंने सिखा दिया और ये उसका शॉर्ट रूप क्या है। बच्चा ऐसे सोच सकता है, आप देखो मेरी भाषा में आओ, दो संख्याओं का एचसीएफ भाग विधि से निकाला जाता है तो भागफल 3 4 5 प्राप्त होता है, यदि उन संख्याओं का एचसीएफ 18 है तो ज्ञात कीजिए। अब बताओ, आप समझो बात को, बाबू रे भागफल पहला 3 बार नहीं तो 456 में भागा देब, तो समझिए बात के, 456 में भागा देब 1220 का, तो 4 3 12, 3 बार में ना बेसी हो जाई, भागा लगी नहीं लगी, एक मतलब ये ऑप्शन आई। देखो 520 से भागा देब 1440 में, तो बाबू रे एक बात बताओ, 5 3 1500, काहे कि प्रथम भागफल 3 बार में कटना चाहिए ना उसको ना, तो कम हो जा रहा है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। देखो 5 3 15, ये भी कम हो गया, ये भी नहीं। हाई देखा, अगर इस संख्या 3 से 3 4 के 12, देखा 4 बार में बेसी हो, 3 3 लिखे 9, 3 बार में कट रहा है, यही ऑप्शन होगा। तो हम ऑप्शन भी चेक करते रहेंगे, ये नहीं खाली पेपर आ गया क्वेश्चन आ गया तो हम खाली बनाने की फेरा पड़ो, नहीं, हमेशा करो, ठीक है, एकदम बिल्कुल दिमाग कंसंट्रेट रखो, शांति से सवालों करने का प्रयास करो, वरना हमेशा गलती होगी। सवाल जल्दीबाजी में नहीं करनी है, कंसेप्ट भी सीखना है ताकि हर रास्ते ब्लॉक हो जाए तो हमको ये भी पता होना चाहिए, और इसके बाद ऑप्शन भी लगाना सीखना है, क्योंकि ऑप्शन हमारा सबसे बड़ा दोस्त है कंपटीशन का। अगले क्वेश्चन की तरफ चले, ये एचसीएफ में ये क्वेश्चन है अगला, देखो दो संख्याओं का भाग विधि से, वही भाग विधि से मौसा ज्ञात करते समय, ठीक है ना, दो संख्याओं का भाग विधि से मौसा ज्ञात करते समय, यहां पे हम सुधार देंगे उसको, मौसा ज्ञात करते समय
विधि से मसा ज्ञात, ये मसा वहां रहेगा, ठीक है। यहाँ पे एचसीएफ ज्ञात करते समय, एचसीएफ ज्ञात करते समय भागफल क्रमशः 1, 8, 2 प्राप्त होता है यदि अंतिम भाजक 105 और दोनों संख्या ज्ञात करें। आपका काम है स्क्रीनशॉट ले ले, सवाल को आप बनाएंगे, ठीक है ना। हाँ, प्रैक्टिस करेंगे, सवाल हम देंगे, आप प्रैक्टिस करें। स्क्रीनशॉट लीजिए सवाल का, है ना, काफी बढ़िया सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। इस सब जितना सवाल है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पेपर में पूछा गया है, छोटा एग्जाम हो बड़ा एग्जाम हो सब में पूछा गया है ना। देखो यहां से, इसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन, भाग बी द्वारा मसा निकालते समय ऊपर से नीचे भागफल क्रम 9, 8, 5 और आखिरी भाजक 16 है, तो दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। अब इस सवाल में योग बताना है। योग मतलब क्या, कुछ भी नहीं, आप जो दोनों संख्या निकालोगे ना, जो दोनों संख्या निकालते ए बी, उसको दोनों को जोड़ के बताना है। स्क्रीनशॉट लो सवाल को और करना आप। भाग बी द्वारा मसा निकालते समय ऊपर से नीचे भागफल क्रम 9, 8, 5 है, तो आखिरी भाजक 16 है, तो दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करना। देखो एक बार कर देते हैं, देखो कैसे, अभी बताया था मैंने, 9, 8, 5 भाजक है। अब देखो 16, ये अंतिम आखिरी भाजक 16, आखिरी भाजक की क्या है, एचसीएफ है, आखिरी भाजक की क्या है, एचसीएफ है। तो आप देखो क्या करेंगे, 16 में 5 से गुना करेंगे, 16 गुने 5, इसमें जीरो जोड़ो, क्योंकि जब आखिरी भाजक है तो रिमाइंडर जीरो आया होगा, 16 5 80। अब इस 80 में 8 से गुना करेंगे, 80 गुने 8, तो इसको ओरली भी कर सकते हैं, कोई जरूरी है कि लिख के बनाएंगे नहीं, ऐसा बात नहीं। 80 गुने 8 प्लस इसमें क्या जोड़ेंगे, 16 ऐड करेंगे, 16, तो 8 8 64, 640, 640 अब प्लस 16 656। इसके बाद 656 में कैसे गुना करेंगे, 9 से गुना करेंगे, 9 से, अब प्लस क्या जोड़ देंगे, 80 जोड़ देंगे। तो देखो यहां से 9 6 के 54 के 4 हासिल 5, 9 5 45, अब 5 50 के 0 हासिल 4, और 9 6 के 54 4 58, इसमें ऐड करना है 80, 80 ऐड करो तो 4 8 5 8 58 64, 58 64 ये 84 ये नंबर आया। अब इसको हमको ऐड करना है, तो 6 4 10 के 0 हासिल 1, 5 8 13 1 14 के 4 हासिल 1, 8 14 के 15 के 5 हासिल 1, 5 1 6540 आंसर होगा। कौन ऑप्शन है, बी। तो मैंने बता भी दिया, लेकिन ये सब सवाल आप करिए, ठीक है। मेहनत करोगे तो जितना तुम मेहनत करोगे उतना मजा तुम्हें आएगी। सवाल फंसेगा तब समझने में आनंद आएगा, है ना। अभी इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, जब मिसलिनियस क्वेश्चन लेके आएंगे तब मजा आएगा क्वेश्चन करने में, है ना। कुछ भी ना छूटे एग्जाम, ये नहीं कि एसएससी है तो सीजीएल है तो सर जी बैंक है, कुछ भी नहीं। मैथ है तो मैथ है, ज्ञान के लिए पढ़ेंगे अलग बात है, ठीक है ना। ज्ञान के लिए पढ़ेंगे, अपने आप कंपटीशन को डील करेंगे। ये नहीं कि बैंक का अलग एसएससी का अलग, ठीक है होता है सिलेबस, ऐसा हम नहीं कर रहे हैं कि नहीं होता है, लेकिन हाँ आप उस कॉन्सेप्ट को पकड़ने का प्रयास करो। चाहे क्या बैंक का सवाल एसएससी में नहीं आ सकती है, एसएससी का सवाल रेलवे ग्रुप डी में एनटीपीसी में नहीं आ सकती है, आ सकती है। तो आप केवल कंसेप्ट को सीखो और हमेशा देखो नंबर पर कमाल करो, और नंबर पे हमेशा गेम खेलो। नंबर सब कुछ है, संख्या के साथ दोस्ती करोगे बात बनेगी, संख्या के साथ दोस्ती नहीं होगी काम खत्म, ठीक है ना। हमेशा संख्या के साथ दोस्ती करो। अगला सवाल की तरफ बढ़े, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, चौथा पे चलते हैं। भाग बी द्वारा मसा निकालते समय ऊपर से नीचे भागफल क्रम, फिर वही बात है भाजक। हम ना एक एक टाइप से ना आपको 5-5 क्वेश्चन दिए हैं रिवीजन करने के लिए, ताकि आपको क्वेश्चन ढूंढना ना पड़े। आप कोशिश करें, मेहनत करें, ठीक है। गजब मतलब कि आपको मैंने सजाया है, ताकि बिल्कुल आपको सजाया है, मतलब आपके सब कुछ को, सवालों को सजा दिया है, ताकि आपको दिक्कत ना हो, कहीं खोजना ना पड़े, क्योंकि एक किताब में 2 सवाल 3 सवाल रहते हैं। मैंने मैक्सिमम सवाल आपको देने का प्रयास किया है ताकि आपको दिक्कत ना हो। भाग बी द्वारा एचसीएफ निकालते समय वही सब सेम टू सेम क्वेश्चन है, आप करेंगे। इस सवाल को हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। क्या टाइम वेस्ट करना है, आगे हम बढ़ेंगे, अगले स्क्रीनशॉट ले लें आप और सवालों करिएगा, सेम टू सेम आंसर निकाल लीजिएगा। ऐसे पीडीएफ हम आपको देंगे। इसके बाद आगे, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। हाँ, अब ये टाइप 3 हो गया। एचसीएफ में टाइप 1 में सिंपल क्वेश्चन कराया था, और टाइप 2 में भाग विधि था, और टाइप 3 में एचसीएफ का शेष का क्वेश्चन है। देखिए कितना खूबसूरत कलर है ना, कितना खूबसूरत कलर के साथ मैंने उसको किया है, ठीक है, कितना खूबसूरत कलर है। वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 99, 147, 111, 1011 को भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेष प्राप्त होता है। मेरे बंदे बात को जरा समझिएगा, रिमाइंडर का क्वेश्चन आ गया है ना, ये रिमाइंडर का एचसीएफ का शेष है, एचसीएफ का शेष, एचसीएफ का शेष। बहुत खूबसूरत सवाल, छोटा सवाल, कंसेप्ट है, कुछ भी नहीं है। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे इतना 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 को भाग देने प्रत्येक दशा में शेष बचे। वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे, जिससे का मतलब संख्या से, जिससे, जिससे ए बी सी में भाग देने पर
भाग देने पर शेष क्रमशः शेष क्रमशः शेष क्रमशः शेष क्रमशः शेष क्रमशः नहीं, क्रमशः अगले टर्म में रखेंगे, ठीक है ना। भाग देने पर शेष x बचता है, x बचता है। तो ध्यान देना भैया, तो संख्या बराबर ध्यान देना, जब x रिमाइंडर आ रहा है तो x रिमाइंडर का मतलब वो फालतू है, जितना नंबर से कटना था ना उससे एक्स्ट्रा है। जब x रिमाइंडर आ रहा है तो क्या करेंगे हम कि a b c में से x घटा देंगे, तो संख्या a माइनस एक्स, समझिएगा बात को, b माइनस एक्स और c माइनस एक्स का HCF होती है, छोटा चीज है, ठीक है ना। HCF का बेसिक ये, क्योंकि ये रिमाइंडर शेष निकालने वाला क्वेश्चन है। तो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 99 इतना से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेष प्राप्त होता है। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसे a b c में भाग देने पर शेष x बचता हो, तो क्या करेंगे ना, जिससे भाग देनी है तो उसमें से शेष को घटा करके HCF निकाल देंगे। जो बच्चा नया है वो भी सीख पाएगा चीजों को, जो बच्चा बिल्कुल इंटर पास करके तैयारी करने की कोशिश कर रहा है वही बच्चा सीख पाएगा, है ना। तो इस चीज को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप और उसी पर बस कर देना है, कुछ भी नहीं करनी उस सवाल में, बिल्कुल कुछ भी नहीं है, ठीक है। देखो ध्यान देना, आप हटाते हैं इसको। हाँ देखिए क्वेश्चन को, वो बड़ी से बड़ी संख्या, तो बाबू 99 में 3 घटाओगे, संख्या क्या हो जाएगी, संख्या 99 में 3 गैप होगा, 99 माइनस 3। एक क्वेश्चन को बेसिक करते हैं, इसके बाद हम नहीं करेंगे। 147 में 3 घटाएंगे और फिर इसके बाद 1011 में से 3 घटा देंगे, तो जवाब होगा ये 96 बचेगा और ये 144 होगा और ये 1008 होगा। अब इसका HCF निकालनी है मुझे, बस सिंपल लॉजिक। प्रत्येक दशा में समान शेष बचता है कि मतलब 3 शेष बचता है, इसका गैप कितना का है, तो आप बोलोगे सर 48 गैप है। देखो 44 + 8 और बाई गैप बड़ा है, तो क्या 48 से नंबर कट रही, चेक कर लेंगे, 28 दूनी के 96, 28 तिहाई, ये 2 कटते बाद तो वो कटी, काम खत्म करो, 48 आंसर होगा, ठीक है। 2 कट रहा है उसको भी काट दो, वो भी कटेगा। क्या सबको चेक करेंगे 1011 कटे कि नहीं कटेगा ना, शक में क्या रहना है, चलो 2 कट गया ना, 2 को छोटा नंबर है, कट गया तो रिस्क ले लेते हैं, है ना। तो वो बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें इतना से भाग देने में प्रत्येक दशा में 3 शेष बचता है, तो क्या कर, जितना शेष बचेगा, ध्यान देना HCF का शेष वाला क्वेश्चन है, जितना शेष बचेगा उस दिए गए संख्या में से घटा देंगे बारी बारी से, और घटाने के बाद बाबू हो HCF निकाल दिया जाए, महत्तम निकाल दिया जाए, यही संख्या होगी, ठीक है। क्योंकि शेष ना एक्स्ट्रा होता है, जैसे एक एग्जाम्पल 5 37 से भागा देता, तो 5 7 35, बात को समझना, रिमाइंडर क्या आएगा 2, ये 2 क्या है, एक ऐसी नंबर है, एक्स्ट्रा नंबर है ना, जो कि 37 को ना 5 से कटने नहीं दिया, इसको घटा देंगे तो कट जाता 5 से, सिंपल लॉजिक वहीं पे है। उम्मीद करें आपको समझ में आ रहा है बात, मजा आ रहा है, ठीक है। तो मजा तो आइए एक बार, ठीक है ना, कैमूर में आपसे मिलते हैं, ठीक है ना, भभुआ के उसी शहर में, ठीक है, बहुत खूबसूरत धरती है। कैमूर का बिहार का एक ऐसा जिला जहां पर मतलब कि बहुत कुछ है घूमने जो गए, है ना, आपको घुमा सकते हैं हम। भभुआ का सबसे खूबसूरत जगह एकता चौक है, हम बच्चों को टूर लेके जाते हैं, नहीं हंसना मत, ठीक है। देखो आगे अगला क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वो बड़ी सी, ये देखो खूबसूरत कलर है, बहुत बच्चों का पसंद है, सबसे अच्छा पसंद लड़कियों का कलर है ये, है ना। वो बड़ी से बड़ी संख्या, इस कलर को देख के बच्चियां खुश होगी। वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात की जिसमें 76 151 226 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 1 शेष बचे। फिर वही बात कर लोगे बाबा, कर लोगे, कमेंट करना जरूर कि हाँ सर कर लिए, सभी क्वेश्चन कर दिए, ठीक है ना, छोड़ना मत, सभी क्वेश्चन को दबा के आंसर मारना है। दबा के आंसर मारने का मतलब ना इतना कलम मत दबा देना, हाँ कि रब तुम्हारा खराब हो जाए, ठीक है। देखो तो वो बड़ी से बड़ी संख्या 76 151 226 से भाग देने प्रत्येक दशा में 1 शेष बचे, सभी में से घटा देना, यहाँ से 75 आएगा, ये 150 आएगा, 225 आएगा, HCF निकाल देना, HCF निकाल देना 75 250। हमको लग रहा है कि HCF यही, ओ सॉरी, HCF 75 ही होगा, है ना, 75 150 225, HCF 75 होगा, काम खत्म। आप भी करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, वो बड़ी से बड़ी संख्या जिसे 1050 1250 और 1650, हाँ आप देखो ये अलग टाइप हो गया। वहां पर एक शेष बचता था, एक टाइप का शेष बचता था, कोई एक शेष था, एक हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, कोई शेष का नाम एक था। यहां पर अलग अलग शेष है, इसका मतलब जरा समझिए, इसका मतलब, इस सवाल का मतलब समझिए पहले।
वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे संख्या से इतना भाग देने पर, मतलब ना एक नंबर है, समझो बात को, एक नंबर एक्स है, एक कोई नंबर है एक्स मान लो, उससे जब भाग दे रहे हो ना 1050 में, अर्थ भी समझा करो कि ये सवाल क्या था। रिमाइंडर क्या आ रहा है, रिमाइंडर बच रहा है 43, है ना। उसी संख्या एक्स से 1250 में भागा दे रहे हैं तो रिमाइंडर आ रहा है सर 31। उसी संख्या एक्स से अगर भागा देंगे 1650 में तो रिमाइंडर आ रहा है सर कितना, 7। एक संख्या है जिस संख्या से इसमें 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 भागा देने पर शेष क्रम से अलग अलग शेष आ रहे हैं, तो करे बताओ यही एक्स कौन है, ये एक्स की तलाश करना, ये एक्स कौन है। बाबू ये अलग अलग शेष, सभी संख्याओं में से शेष को घटा दो, इसमें से भी घटा दो, इसमें से घटा दो, अमाशा निकाल दो, बात खत्म। तो देखो हम समझा देते हैं आपको एक सवाल करके, अगला सवाल आप करना, अगला सवाल आप करना। कैसा लग रहा है बताना भाई, ठीक है, तभी मजा आएगा और हिम्मत बढ़ाना तो लोग, ठीक है। आगे का दिक्कत है थोड़ी बहुत, जो भी प्रॉब्लम उसको सोल्व करने का हम लोग कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल अपने टीम के साथ हम लगे हुए हैं ताकि सब प्रॉब्लम दूर हो जाए और बच्चे मेरे खुशी के साथ हमसे पढ़ें, ठीक है ना। जो भी कंसेप्ट है, अगर आपको लगता है 2-4 दिन में टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक से हम बच्चों को जोड़ लेंगे और इसके बाद जो भी आपको डाउट लगा उसमें ग्रुप में आप क्वेश्चन डालिए ना, हर ग्रुप क्वेश्चन को सोल्व कराएंगे। ऐसा नहीं कि सर जी आपने क्वेश्चन को देख के नेगलेक्ट कर दिया, हाँ लेट हो सकता है, जैसे आज आपका मैसेज आया तो हो सकता है 2 दिन 4 दिन के बाद सभी डाउट को कलेक्शन करेंगे, इसके बाद एक सप्ताह में उसको सोल्व कर देंगे संडे को, ठीक है। तो हम आपके साथ बिल्कुल अच्छे से जुड़े रहेंगे और आपका कर्तव्य है कि अपने किताब का डाउट, किसी चीज का डाउट, एलसीएम का क्वेश्चन है, 1-2 दिन के बाद, हम 3 दिन के बाद ग्रुप बनाएंगे, चैनल क्रिएट करेंगे, इसके बाद हम उसमें डालेंगे आपको। तो आपको जो भी डाउट होगा आप जरूर डालें ताकि हमको भी सीख मिले और आपको मिले, और हर चीज को बता देंगे हम, हर डाउट को। तीसरा क्वेश्चन यही बात है, इसका दिया है कि वो बड़ी से बड़ी संख्या 150, 1250 इतना से भाग देने पर शेष क्रम से इतना बचे, तो यही एक्स का मांग कर रहा है, एक्स का मांग कर रहा है। तो आप जरा समझना इस बात को। हाँ इस बात को समझिएगा तो करें क्या आप सॉल्यूशन में, ध्यान दीजिएगा, जो संख्या होगी ना, जो संख्या यहां पे सर 1050 और -43, और फिर इसके बाद 1250 और -31, इसके बाद 1650 और -7 का एचसीएफ। पहले टाइप में क्या था, एक रिमाइंडर था, इसमें क्या अलग रिमाइंडर, तो सब रिमाइंडर को घटा दो, एचसीएफ निकाल दो, सिंपल लॉजिक है, भूलना नहीं है। जिस पेपर में जाना है पूरे शान और घमंड के साथ जाना है कि मैंने मैथ पढ़ लिया है और इस पेपर को करके आएंगे, मैथ में फंसेंगे नहीं, दूसरे पेपर में भले फंसेंगे, ठीक है ना, बिल्कुल घमंड के साथ जाना है, इस बात को हमेशा ध्यान देना है। पेपर क्या आएगा, ग्रुप डी आएगा, एनटीपीसी, देख लो टीसीएस का पेपर कैसा रहा है, क्वेश्चन कर रहा है टीसीएस। आप देखो यहां से ये घटाओगे तो 1007 आएगा, इसको घटाओगे तो 1219 आएगा, इसको घटाओगे तो 1650 में 7 1643 आएगा। हमको निकालना है सर एचसीएफ इसका क्या होगा, एचसीएफ इसका क्या होगा इसमें से, है ना। तो आप देखो बाबू छोटी गैप ढूंढ लो, छोटी गैप कहां पे है, देखो 12 4 16, ये 400 गैप है, यहां पर देखो छोटी गैप मिल रही है हमको, कितना गैप है, तो आप बोलोगे सर जी 219 प्लस 7, 219 प्लस 7 मतलब 19 में 7 कम हो जाएगा। अगर 1000 होता तो 219 से गैप होता, 219 में 7 कम 212, ये गैप कितना का, 212 गैप है। जब यदि यह गैप 212 का है, यदि यह गैप 212 का है तो समझो बात को, या तो 212 से तीनों नंबर कटेगी, या तो 212 के फैक्टर से कटेगी, या तो 212 से या 212 के फैक्टर से, ठीक है। अब देखिए 212 से कटेगी तो 212 से अगर कटेगी, देखो 1007 नहीं कटा, देखो 2 5 10 बेसी ना हो जाएगा, देखो ये भी नहीं कटेगा, इसका मतलब नहीं, इसको अब ब्रेक करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे, इसका फैक्टर बनाएंगे, इसका फैक्टर देखो 63 पारा में 212 नहीं आएगा, 73 में नहीं आएगा, 59 में 53, 50 चौके 200, 3 चौके 12, ऑप्शन नंबर बी, बात खत्म। क्योंकि सर यहां पर देखो ये 53 गुने क्या बनेगा, 4 बनेगा, तो 4 से ये नंबर कटने के तैयार नहीं, क्योंकि 07 है, यहां पर 19 से नहीं कटेगा, इसका मतलब 53 ऑप्शन में है, तो हम काहे को दिमाग ढेर खराब करेंगे अपना, है ना, ऑप्शन मार के निकल जाएंगे। एक बार फिर समझिए बात को, ठीक है ना, कितना मजा आएगा आप समझिए कि दिए गए संख्याओं का 1050 में से ये घटाइए, 1250 में से ये घटाइए, 1650 में से ये घटाइए, इसके बाद उसका क्या निकाल दीजिए, एचसीएफ निकाल दीजिए, आप इसका एचसीएफ निकाल दीजिए। तो एचसीएफ निकालने का तरीका हम कितना खूबसूरत बता रहे हैं कि छोटा गैप तलाश कर लो, छोटा गैप, छोटा गैप कौन है, और छोटा गैप अगर 212 आ गया तो 212 से तीनों नंबर नहीं कट रहे, इसका फैक्टर कर देंगे, ऑप्शन को भी देखते रहेंगे, ऑप्शन को भी देखते रहेंगे, कौन सा ऑप्शन है, तो 63 के पारा में ये नहीं आएगा, 73 में नहीं आएगा, 59 में नहीं आएगा, 53 में आ रहा है,
53 चौके 212, 53 गुने 4 53 सब कटे, इसका मतलब एचसीएफ होगा। बात खत्म। मजा आ रहा है? आएगा अभी, अभी और मजा आएगा। अभी तो स्टार्ट है, मेहनत कर रहे हैं और करेंगे, ठीक है ना। और आप भी, अभी तो स्टार्ट है, अभी तो और आने वाला है। क्वेश्चन की लगेगी, ठीक है ना। क्वेश्चन आपको खोजने की आवश्यकता नहीं मिलेगा, मार्केट में घूमना नहीं है, क्वेश्चन कहां से मिलेगा, क्वेश्चन हम देंगे आपको प्रैक्टिस करने के लिए, है ना। अगला क्वेश्चन देखो, गजब का मौसम है भाई। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे इतना 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 को डिवाइड करने पर शेष क्रम से, फिर वही बात आप करोगे ना, हाँ करके कमेंट करना नीचे कि हाँ सर जी कर दिए हैं, ठीक है। वह बड़ी से बड़ी संख्या, अंतर निकालना, गैप ढूंढना, तुम्हारे लिए वर्क है ये, है ना। आप करोगे, मैं नहीं करूंगा। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी इतना भाग देने पर, सेम टू सेम। 2 रंग का एक सवाल था, ये देखो 2 टाइप का एक सवाल है ना। अलग अलग शेष बच रहा है, सब घटा के करना है, बना करके जवाब देनी है कि हाँ सर हमने बना लिया। कमेंट लिखना है, कमेंट आज पढ़ेंगे सही बंदे का। अगला क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लो, बना लेना भाई, ठीक है। अगर तनिक भी प्यार होगा अपने मम्मी पापा से तो इस क्वेश्चन को बना देना, ठीक है ना। हाँ, मम्मी पापा से प्यार होगा तब, अगर उससे भी प्यार होगा तो और सब क्वेश्चन बनाना, ठीक है ना। हाँ, अगर उनसे प्यार होगा तो सब बनाना, मम्मी पापा से प्यार होगा तो इसको भी बनाना, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन, वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी जिसे इतना इतना से भाग देने पर शेष प्रत्येक स्थिति में समान से। देखो अब तीसरा ग्रुप आ गया। एससीएफ में 3 ग्रुप के सवाल आते हैं, बात को समझना। एक ग्रुप ये होगा कि प्रत्येक दशा में एक्स शेष बचे, एक्स कोई एक्स शेष, वाई शेष बच रहा है, कोई एक्स शेष बचेगा तो संख्या में से उस रिमाइंडर घटा के एससीएफ निकालते हैं। दूसरा केस, अलग अलग शेष बचता है तो सभी संख्या में से अलग अलग शेष निकाल के मौसा निकालते हैं। और तीसरा केस ना कि शेष का नाम नहीं धरेगा, बोलेगा प्रत्येक दशा में समान शेष आएगा, जैसे क्वेश्चन नंबर 5। बहुत खूबसूरत सवाल है, बहुत खूबसूरत। देखो ध्यान दो, इसमें होता क्या है, इसका मतलब क्या है, वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन जिससे, यानी संख्या से अर्थ समझिएगा, उस संख्या से एक्स, उसमें 1356 से भागा दे रहे हैं, 1356 में, तो समान शेष का मतलब यहां पर जो शेष आएगा ये शेष उसी एक्स से अगर 1868 में भागा देंगे तो यहां पर भी वही शेष आएगा, ये भी शेष वो भी शेष। और उसी एक्स से यदि 2764 में भागा देंगे तो बाबू रे वही शेष आएगा, यही वाला। मतलब ये और ये और ये तीनों बराबर आने चाहिए। मतलब इसका ये सवाल का अर्थ समझिए, यहां शेष का नाम नहीं पकड़ा, खाली बोला ना कि ये 3 गो संख्या आपको दिए हैं, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे उस संख्या से अगर हमें भागा देब तो का निकली बरोबर शेष आई। मतलब कि जवन से सेकरा पाई हुए से सेकरा पाई ओकरे से, समझ गए बात को। हाँ, लग भी रहा है कि समझ गए। अब देखो, अब तुम्हें करनी क्या है, इस सवाल को करने के लिए तरीका क्या है, छोटा सा देखो, हटाते हैं, अर्थ समझते चलो कि हाँ सवाल कह क्या रहा है। आपको ना बात पता होनी चाहिए कि हाँ ये है क्या, ये नहीं कि बस रट लिए आप कुछ भी नहीं फायदा हुआ, रटने के बाद कुछ भी पता नहीं चला, ठीक है ना। तो देखो यहां से समझना बात को, तो हम करते क्या है कि इसका अंतर, तो अगर नोट बना के लिखना चाहें या फिर इस चीज को समझ लीजिए आप, जो संख्या होगी, जो संख्या है ना, जो संख्या होगी 1356, इन दोनों में कौन बड़ा है, तो आप बोलोगे 1868 बड़ा है। 1868 में से 1356 घटा दो, 1356 ही, ठीक है। 8 टाइप का बन गया, 5 समझना। इसके बाद 2764 में से घटा दो तुम 1868, इसके बाद तुम 2764 में से घटा दो 1356, घटा दिए। अब देखो इसको, अब तुम कितना जल्दी से कर पाते हो, तीनों का अंतर, सभी संख्याओं का पारापारी अंतर निकालते हैं, इसका इससे, इसका अंतर इससे, इसका अंतर इससे निकाल देते हैं, क्रमागत गैप निकाल लेते हैं। अब गैप निकालने के बाद देख लो घटा के, 8 में से 6 घटेगा 2, 6 में से 5 घटेगा 1, 8 में 3 जाएगा 5 और 1 0, 512। ये देखो यहां से घटाओ, 14 में से 8 जाएगा 6, ये 5 में से 6, 15 में 6 जाएगा 9 और ये 6 में से 16 में से 8 जाएगा 8 और ये खत्म 8। इसके बाद यहां से देख लो, 4 में से 14 में 6 जाएगा 8, इसके बाद 5 में से 5 जाएगा 0, 7 में 3 जाएगा 4 और 2 में से 1 जाएगा 1। सबसे छोटा गैप तलाश करो कहां पे, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे है, देखो यहाँ पे छोटा गैप है, 5 3 8, यहाँ पे 8 6 14 बड़ा गैप है, नहीं तो देखो यहाँ पे छोटा गैप मौसा निकालना है, तो 6 में से 2 जाएगा 4, 9 में 1 जाएगा 8, 8 में से 5 जाएगा 3, 384 आ गया। तो अब 384 से ये नंबर कटनी, 384 अब मौसा है कि नहीं है, तो आप समझो बात को, 512 384 के पास नहीं का कटी ना, एक का मतलब ये मौसा नहीं है, इसका मौसा निकालना, इसका गैप ये आया, इसका गैप ये आया, इसका गैप ये आया, इसका अंतर, तो इसमें छोटी गैप ये था, अब इन तीनों का मौसा निकालना था हमको, तो इसका छोटा गैप 384 है, तो इसका मौसा निकालते हैं। 512 8 96 1408, इसका एचसीएफ क्या है,
तो मैंने देखा छोटा गैप 384 का है, 384 के पास देखो ये नहीं कटेगा, इसका मतलब ये बंदा नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन दिख रहा है हमारे पास, देखो है ना। तो चेक करते हैं, 260 का मल्टीपल तो नहीं बनेगा, ये कभी नहीं बनेगा। 54 का नहीं बनेगा, 140 का नहीं बनेगा, 64 का बनेगा। 64 के पाड़ा में कब बार में आएगा, देख लो, चेक कर लो। 64 के पाड़ा में ये कटेगा 6 के 36, 6 बार में, 6 बार में 64 गुना 6, 6 के 24 के 4 हासिल 2, 36 2 38, ठीक है 64 बार में। ऑप्शन 64 में है, इसका मतलब ये आंसर होगा। 6 से सभी नंबर कट नहीं रहा है तो इसका मतलब ये कटेगा। ठीक है ना, तो आप इस बात को समझो, 64 आंसर होगा सर को। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 56, 18, 68, 27, 64 को विभाजित करने पर शेषफल प्रत्येक स्थिति में समान शेष आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जितना देखो समान शेष आ रहा है, तो समान शेष में होता क्या है कि तुम ना दिए गए संख्याओं क्रमागत अंतर निकालो। देखो यहां घटाएं, ये एक बार इनका अंतर, एक बार इनका अंतर, एक बार इनका अंतर, और जो अंतर आएगा उसी का महत्तम निकाल दो। अब इस महत्तम को तुम कितना जल्दी कर रहे हो, इसके बाद जैसे महत्तम निकालोगे, जैसे आंसर आया महत्तम में 64 आ गया आंसर, बस खत्म। अब तुम 64 से भागा देना 1356 में, जो शेष आएगा ना वही शेष आएगा। 64 से भागा दोगे इसमें तो वही शेष आएगा, 64 से भागा दो इसमें तो यही शेष आएगा। तो कैसा लगा, लास्ट सवाल था, और जो भी सवाल होगा तो देख लो 5 6 सेम टू सेम वही सवाल है आपको करने के लिए। वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी इतना से भाग देने पर वो शेष बचे, आपके लिए सवाल है। ठीक है ना, तो ये शायद आखिरी सवाल है और हम उम्मीद करें कि आपको मजा आया होगा। और एक बार दबा के, ठीक है ना, बात समझ गए, उम्मीद करें। थैंक यू, बाय बाय।